नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फ़रमान ए इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह यूनुस की आयत नंबर 94 से ख़त्म तक और सूरह हूद की इब्तिदाई 11 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह हूद की आयत नंबर 12 से 24 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आज जिन आयतों की तिलावत की जाने वाली है उनकी इब्तिदा में उन इनकार करने वाले और कुरान मजीद को न मानने वालों की बात नकल की जा रही है। जैसा कि सूरह हूद की आयत नंबर 12 में ये बयान किया गया है कि इनकार करने वाले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किताब यानी कुरान पाक को अज़ खुद घड़ लिया है। तो नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अरब कौम अपनी ज़ुबान पर बेहद बेइंतहा नाज व फ़ख्र किया करते थे और वो तमाम दुनिया वालों से ये कहते कि हम अरब हैं और तुम अजम हो, यानी हम ही ज़ुबान वाले हैं और तुम गूंगों की तरह हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अरब कौम के नाज और फ़ख्र को तोड़ने के लिए कुरान मजीद को अरबी ज़ुबान में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और इस पर ईमान लाने का भी हुक्म नाजिल फरमाया। और इसके साथ साथ ये भी बतलाया गया कि अगर तुम इस पर ईमान न लाएंगे तो कुरान के ज़रिए उनके लिए एक अजीम चैलेंज किया गया और ये बतलाया गया कि अगर तुम्हें अपनी ज़ुबान पर इतना बड़ा फ़ख्र व नाज है तो इस जैसी कोई किताब लेकर आओ। अगर ये भी ना हो सका तो कम से कम इस जैसी 10 सूरतें लेकर आओ और ये भी ना हो सका तो कम से कम एक सूरत या फिर एक आयत लेकर आओ। तो नाज़रीन मोहतरम, अरब कौम इस चैलेंज को कबूल करने से आजिज़ आ गए। तो इसीलिए कुरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत तक रहने वाला एक अजीम मुअजिज़ा है। तो आइए नाज़रीन, और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह हूद की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फलअल्लका तारिकुम बअज़ मा यूहा इलैका वज़ाइक़ुम बिह صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء वकील। सो शायद आप तंग होकर इन अहकाम में से जो कि आपके पास वही के ज़रिए से भेजे जाते हैं बास को छोड़ देना चाहते हैं और आपका दिल इस बात से तंग होता है कि वो कहते हैं कि अगर ये नबी हैं तो इन पर कोई ख़जाना क्यों नहीं नाजिल हुआ या इनके हमरा कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आया। आप तो इन कुफ़ार के एतबार से सिर्फ डराने वाले हैं। अम यक़ूलून इफ्तरा,
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين। और पूरा इख्तियार रखने वाला हर शय पर अल्लाह ही है। क्या उसकी निस्बत यूँ कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह आपने इसको अपनी तरफ से ख़ुद बना लिया है? आप जवाब में फरमा दीजिए कि अगर ये मेरा बनाया हुआ है तो अच्छा तुम भी इस जैसी 10 सूरतें जो तुम्हारी बनाई हुई हों ले आओ, और अपनी मदद के लिए जिन जिन गैर अल्लाह को बुला सको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم मुस्लिमून। फिर ये कुफ़ार अगर तुम लोगों का कहना न कर सकें तो तुम उनसे कह दो कि अब तो यकीन कर लो कि ये कुरान अल्लाह ही के इल्म और कुदरत से उतरा है, और यह भी यकीन कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं। तो फिर अब भी मुसलमान होते हो या नहीं? नाज़रीन, प्रोग्राम फरमान इलाही में सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुताल्लिक़ झूठ कहना ये सबसे अजीम गुनाह है और हराम काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हूद की आयत नंबर 18 में ये इरशाद फरमाया है कि उस शख्स से बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुताल्लिक़ झूठ कहता हो। ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा और इनके खिलाफ नेक लोग गवाही देंगे। और इसी तरीके से दूसरे मकाम पर अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया है कि जो अल्लाह ताला के ताल्लुक से झूठ कहते हैं तो उनकी ज़ुबानें, उनके हाथ और उनके पैर उनके खिलाफ गवाही देंगे। तो आइए नाज़रीन, इसी के ताल्लुक से और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। मन कान युरीदुल हयातद दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. जो शख्स अपने आमाल खैर से महज हयात दुनियावी की मुनफ़त और उसकी रौनक हासिल करना चाहता है तो हम इन लोगों के इन आमाल की जज़ा उनको इस दुनिया ही में पूरे तौर से भुगता देते हैं और उनके लिए इस दुनिया में कुछ कमी नहीं होती। ये ऐसे लोग हैं कि इनके लिए आखिरत में बजुज़ दोज़ख के और कुछ सवाब वगैरह नहीं, और इन्होंने इस दुनिया में जो कुछ किया था वो आखिरत में सब का सब नाकारा साबित होगा, और वाक़ई में तो जो कुछ कर रहे हैं वो अब भी बेअसर है। كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. क्या मुनकर कुरान ऐसे शख्स की बराबरी कर सकता है जो कुरान पर कायम हो, जो कि उसके रब की तरफ से आया है, और इसके साथ एक गवाह तो इसी में मौजूद है और एक इससे पहले यानी मूसा की किताब है जो अहकाम बतलाने के एतबार से इमाम है और रहमत है। ऐसे लोग इस कुरान पर ईमान रखते हैं, और जो शख्स दूसरे फ़िरक़ों में से इस कुरान का इनकार करेगा तो दोज़ख उसके वादे की जगह है। काफिर का यही हाल है। सो ए मुखातिब, तुम कुरान की तरफ से शक में मत पड़ना, बिला शक व शुबा वो सच्ची किताब है, तुम्हारे रब के पास से आई है, लेकिन बावजूद इन दलाइल के गज़ब है कि बहुत से आदमी ईमान नहीं लाते। ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. और
ऐसे शख्स से ज़्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। ऐसे लोग क़यामत के रोज़ अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और अमाल के गवाह फरिश्ते अलल आलान यूँ कहेंगे कि क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की निस्बत झूठी बातें लगाई थीं। सुन लो कि ऐसे जालिमों पर खुदा की ज़्यादा लानत है। प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, आज तिलावत की जाने वाली आयतों के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो जमातों का जिक्र फरमाया है। एक जमात तो वो है जो अल्लाह पर ईमान रखती हो और दूसरी जमात वो है जो अल्लाह का इनकार करती हो, और इन दोनों की मिसाल भी बयान फरमाई है। अब जो ईमान लाने वाली जमात है उसकी मिसाल देखने और सुनने वाले शख्स की तरह है, और जो इनकार करने वाली जमात है उसकी मिसाल अंधे और गूंगे की तरह है। अब इस मिसाल का मतलब यह है कि मर्द मोमिन जो ईमान वाला होता है वो अपनी निगाहों से कुदरत की निशानियों को देखता है, सुनता भी है और उस पर अमल भी करता है, और जो ईमान न रखने वाली जमात है उसकी मिसाल गूंगे और बहरे से इसलिए दी गई है कि वो आँख और कान रख कर भी कुदरत की निशानियों को न देखता हो और हिदायत व नसीहत को भी न सुनता हो। तो आइए नाजरीन, इसी के ताल्लुक़ से और जानने के लिए सुनते हैं सूरह हूद की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा वहुम बिलआखिरति हुम काफिरून। उलाइका लम यकूनू मुअजिज़ीन फिल अर्ज़ि वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाह वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया युज़ाअफ़ लहुमुल अज़ाब मा कानू यस्ततीऊन अस्समअ वमा कानू युबसिरून। कि अपने कुफ्र और जुल्म के साथ दूसरों को भी खुदा की राह यानी दीन से रोकते थे और इस राह में कजी और शुबहात निकालने की तलाश और फिक्र में रहा करते थे, और वो आखिरत के भी मुनकिर थे। ये लोग तमाम ज़मीन के तख्ते पर भी अल्लाह ताला को आजिज़ नहीं कर सकते थे और ना उनका खुदा के सिवा कोई मददगार हुआ। ऐसों को औरों से दूनी सज़ा होगी। ये लोग न सुन सकते थे और ना देखते थे। उलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। ला जरम
ये वो लोग हैं जो अपने आप को बर्बाद कर बैठे और जो माबूद उन्होंने तलाश कर रखे थे आज उनसे सब गायब हो गए, कोई भी तो काम ना आया। बस लाजमी बात है कि आखिरत में ज़्यादा खसारा पाने वाले यही लोग होंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। मसलुल फरीक़ैनि कल-अअमा वल असम्मि वल बसीरि वस्समीअ हल यस्तवियानि मसला अफला तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए और दिल से अपने रब की तरफ झुके रहे, ऐसे लोग अहले जन्नत हैं और वो उसमें हमेशा रहा करेंगे। दोनों फरीक की हालत ऐसी है जैसे एक शख्स हो अंधा भी और बहरा भी और एक शख्स हो कि देखता भी हो और सुनता भी हो। क्या ये दोनों शख्स हालत में बराबर हैं? क्या तुम इस तफावत को समझते नहीं? अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको सही अक़ीदे पर गामज़न रहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फ़रमाने इलाही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह-ए-हुद की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। इस न्यूज़